सोलंकी किडनैपिंग केस में देव चौहान को पुलिस गिरफ्तार करने आ चुकी है। चारों तरफ कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमक रही हैं, पुलिस की गाड़ियां सायरन बजा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ वसुधा की आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर सख्त फैसला झलक रहा है। चंद्रिका उससे बार बार कहती है, वसु, अगर तूने देव को जेल भिजवा दिया तो उसका करियर, उसकी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। कम से कम केस वापस ले ले। लेकिन वसुधा ठंडी आवाज में जवाब देती है, मैं सच के खिलाफ नहीं जा सकती चाची। जिसने मेरे बाबा साह का किडनैप करवाया, उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन कोई नहीं जानता इस केस के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, और वही है करणवीर सिंह, जो पर्दे के पीछे से वसु को ब्लैकमेल कर रहा है। असल कहानी तब शुरू होती है जब करणवीर ने वसुधा के बाबा साह को अगवा कर लिया और एक चिट्ठी छोड़ गया जिसमें लिखा था, अगर तुझे अपने बाबा साह जिंदा चाहिए तो देव से हमेशा के लिए दूर चली जा। उसे अपना प्यार बताना तो दूर, उससे नफरत का रिश्ता जोड़ ले, तभी तेरा बाप बच पाएगा। वसुधा टूट चुकी थी, लेकिन बाबा साह के लिए उसने खुद को मजबूत दिखाया। उसने देव से नफरत का नाटक किया, जबकि उसके दिल में तूफान चल रहा था। देव को लगा कि वसु बदल गई है, पर उसके दिल की गहराई में वो समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा राज छुपा है। देव ने कहा, वसु, अगर तेरा दिल साफ है तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा, और उस दिन मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वही देव जिसने वसु की खातिर दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, हथकड़ियों में खड़ा है। शॉकिंग ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। करणवीर अब एक नई चाल चलता है। वो पुलिस के सामने ऐसे सबूत रखता है जिससे साबित होता है कि देव ने ही वसुधा के बाबा साह का अपहरण करवाया। वसु अंदर से जानती है कि देव निर्दोष है, पर करणवीर की धमकी उसके कानों में गूंज रही है। अगर तूने देव को बचाने की कोशिश की तो तेरे बाबा साह की लाश मिलेगी। वसुधा अपने ही फैसले की कैदी बन चुकी है। वो देव को बचाना चाहती है, लेकिन उसके हर कदम पर एक साया मंडरा रहा है, करणवीर का साया। वहीं जेल में देव को सच्चाई का एक सुराग मिल जाता है। उसे एक कैदी से पता चलता है कि बाबा साह को किसी पुरानी फैक्ट्री में बंद किया गया है। देव अपनी पूरी ताकत से